Back to ILM Academy, and today in this video we are doing chapter number 14, exercise 14A. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास क्वेश्चन 6 है। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 और 4 5 में अपलोड कर चुका हूँ। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन 6 है, जिसके अंदर वो कहता है कि एक ब्लॉक ऑफ मेटल है। ठीक है, एक मेटल का ब्लॉक है जो 0.24 मीटर लंबा है। ठीक है, और इस तरह करके जो है ना क्या उसका नाम लेते हैं, 0.24 मीटर लॉन्ग है, 0.19 मीटर वाइड है वो। ठीक है, और वो 0.15 मीटर हाई है। ठीक है, तो लेंथ ब्लॉक की विड्थ और हाइट तो उन्होंने दे दी क्वेश्चन 6 में। आगे उन्होंने बोला है कि इफ़ द मेटल ब्लॉक इज मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है, अगर वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक को मेल्ट करें और एक क्यूब की शेप दें, तो फिर ये जो लेंथ दी हुई है तीन डिफरेंट, फिर ये लेंथ क्या होंगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि जैसे कि हम सबसे पहले जो है ना, जब भी याद रखें, जब भी आपने क्या वो निकालना होता है ना, लेंथ निकालनी होती है किसी क्यूब की, तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम लेना होता है। तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला आपको वैसे ही पता है, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। वो मैंने 2-3 वीडियोस पहले बता दिया था। ठीक है, तो 0.24 था। ठीक है, 0.19 है, और इससे मल्टीप्लाई करने 0.15। ठीक है, ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास ये जो वॉल्यूम है, ये आ जाएगा 0.00684 मीटर क्यूब। अब मैं आपको बताता हूँ ये वॉल्यूम मैंने क्यों निकाला। शेप ये हो, देखो उसने हमें बताई कुछ इस तरह की शेप, कुछ कुछ ऐसे करके ना, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, ये इस तरह करके जो है ना, उसने हमें कुछ इस तरह की शेप बताई। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, बट अब हमने इसका वॉल्यूम ले लिया है। ठीक है, पूरी का। तो अब हम अगर इसे लाइक ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ऐसे अगर हम इसे अब क्यूबॉइड भी बना लें, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही होगा, बस हमने मेल्ट करके क्यूब की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, मैंने वॉल्यूम लिया था। जब आपके पास वॉल्यूम होता है ना, तो आप फिर शेप चाहे बेशक जिस मर्जी चीज़ में चेंज हो जाए, आप बड़े इजीली जो है वो लेंथ जो है इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम लिखने के बाद जो है ना, अब देखें, अब जो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला होता है एल क्यूब, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, एल इंटू एल इंटू एल। इस तरह करके लिखते हैं, या फिर हम खाली एल लिख के, ठीक है, उसके ऊपर क्यूब लिख देते हैं, जिसका मतलब वही होता है। अच्छा, वॉल्यूम हमने निकाल लिया था 0.00684, जो कि क्यूब का भी वही बनेगा। मगर हमें अब ये नहीं पता कि लेंथ्स क्या हैं, तो हमने लेंथ की जगह एल ही ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने ये एल के ऊपर से क्यूब हटाना है और हमें एक लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्यूब रूट ले लेंगे और ये क्यूब कट जाएगा। अब जो हमारे पास क्यूब रूट लेने के बाद आंसर आएगा ना, वो हमारा एल मतलब एक लेंथ होगी, और वो जो हमारा आंसर है वो है 0.190। ठीक है, ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, और ये आपको पता है क्यूब की सारी लेंथ सेम होती हैं, तो ये पूरे क्यूब में हर लेंथ 0.190 मीटर होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें कहता है कि एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन 7 ना मतलब एक अच्छे खासे ट्रिकी क्वेश्चंस में से है। ठीक है,
अच्छा, वो कहते हैं हमें इसमें कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि 4 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर वाइड है, 4.8 मीटर हाई है। ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीज़ें दे दी रेक्टेंगुलर। तो और वो कहता है कि जी इनिशियली 3 क्वार्टर्स फिल्ड विद वाटर। 3 क्वार्टर कहते हैं 3/4 को, 3/4 जो है वो वाटर से भरा हुआ है, मतलब उसका तीन हिस्से उसके भरे हुए हैं और एक हिस्सा खाली है। ठीक है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक आफ्टर 4,000 लीटर ऑफ वाटर एडिड टू इट। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि 3/4 क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती। फर्ज करें कि ये जो मैं बना रहा हूँ, ये यहाँ से, सॉरी, ये एक वाटर टैंक हो गया। ठीक है, या मैं इसकी बेस जो है ना प्रॉपरली वाटर टैंक वाली ही कर देता हूँ यूं करके। ठीक है, ये एक वाटर टैंक हो गया। अब उसने क्या 3/4, इसका मतलब ये है अगर इस टैंक के ऐसे 1, 2, 3 और ये सबसे टॉप 4 हिस्से होते, तो इसमें से इतना टैंक भरा हुआ है। ठीक है, इतना टैंक फिल्ड है 3/4, और ये जो 1 पीछे बचता है ना, इतना खाली है। ठीक है, 3/4 का मतलब ये होता है। ठीक है, तो 3/4 की आपको समझ आ गई। उसके बाद उसने कहा जी फिल्ड विद 3/4 विद वाटर एंड फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक आफ्टर 4,000 लीटर ऑफ वाटर एडिड इनटू इट। अच्छा जी, 4,000 लीटर वाटर जो है वो जब ऐड होगा तो टैंक की डेप्थ क्या होगी? ऑलरेडी वो 3 क्वार्टर पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर फर्दर 4,000 लीटर और डालेंगे तो पानी की वो क्या होगी? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम जो है ना कंप्लीट रेक्टेंगुलर टैंक की, पूरे रेक्टेंगुलर टैंक की ले लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी? 4 × 2 × 4.8, ऐसे ही है। और ये हमारे पास आ जाएगी 28.8 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज तो आ गई, वॉल्यूम। ठीक है, सेकेंडली हम क्या करेंगे जी, हम देखेंगे कि अगर तो 4,000 लीटर है, तो अगर हम इसको मिलीलीटर में करें तो ये क्या हो जाएगा? 4,000 × 1,000। अब मैं बताता हूँ 4,000, देखें 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 4,000 लीटर को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे 1,000 मिलीलीटर से वो करूँगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना, इसलिए मैंने जो है इसको यहाँ से कन्वर्ट किया। ठीक है, अब मिलीलीटर में मैंने क्यों कन्वर्ट किया, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। ये 4,000,000 6 जीरोस लगेंगे और ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया, मीन्स के ये हो गया 4 मिलियन। ठीक है, 4 मिलियन मिलीलीटर हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मिलीलीटर्स में क्यों किया। ठीक है, देखें जो मिलीलीटर होते हैं ना, उसमें आप जो है वो सेंटीमीटर्स जो है ना उसको कर सकते हैं कन्वर्ट। ठीक है, अब ये जो 4,000 मिलीलीटर है ना, अगर मैं इसको फर्दर 1,000 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो ये 4 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे फर्दर 1,000 से मल्टीप्लाई करूँ तो। ठीक है, और मुझे वैल्यू किस में चाहिए? मीटर्स में। तो देखो अब सेंटीमीटर में तो मैंने निकाल ली। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इस 4,000 ये जो है 4 मिलियन, सॉरी, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1 मिलियन मीटर क्यूब से। ठीक है, तो मेरे पास जो फिगर है वो मीटर में आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गई, मतलब 4 4 मीटर क्यूब। ठीक है, ये था कि ये मैंने निकाली वो जो
जितना पानी था ना वॉल्यूम में, वाटर में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओपन रेगुलर टैंक, ठीक है, जितना पानी था उसका वॉल्यूम निकाला है, 4 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक आफ्टर 4000 लीटर्स ऑफ वाटर एडेड इनटू इट, ठीक है। अब मैंने ना 4000 लीटर का वॉल्यूम निकाला, ठीक है, आपको दिखाया किस तरह। अब जब मैं इस 28.8 जो पिछला वॉल्यूम था उसमें जब मैं 4 प्लस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 32.8, ठीक है, मीटर क्यूब, जो कि अभी भी आंसर नहीं है, ठीक है। उसने हमें बोला कि टैंक की डेप्थ निकालनी है, ठीक है। तो डेप्थ जो होती है वो क्या होती है, हाइट। तो लेंथ हमें दी हुई है 4, 2 हमें दी हुई है बेस, मगर हाइट की जगह हम h लिखेंगे, 4.8 नहीं लिखेंगे, और नया वाला वॉल्यूम जो है वो हम इक्वल की जगह इक्वल के आगे लिखेंगे, तो हमारे पास जो है वो हाइट निकलेगी, ठीक है। तो ये 32.8 ये हो गया, और 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और ये हो गया जी 8 h इज इक्वल्स टू 32.8, ठीक है, और h इज इक्वल्स टू 32.8 डिवाइडेड बाय 8, h इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 4.1, ठीक है। अब ये जो 4.1 मीटर है ना, ये आपकी डेप्थ है, ये इसको आप लिखेंगे डेप्थ, ठीक है, ये आपकी डेप्थ, ठीक है। तो ये एक मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस में से एक था। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं आपको फर्दर समझा दूं। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है, जो कि शॉर्ट शॉर्ट है, छोटा है, मगर ये है कि इसका जो फार्मूला है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है उन्होंने बताया कि जी अ, ये एक कंप्लीट रेक्टेंगुलर बॉक्स आप देख रहे होंगे, ठीक है, और इसका एक थिक सा बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है, वो भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये इतना करके, और इसके गिर्द ये इतना, ये जो थिक सा बॉर्डर बना हुआ है ये भी देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो उसने कहा है कि आपने जो है वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, इसकी थिकनेस, इसकी इतनी थिकनेस का वॉल्यूम निकालना है, ये जो थिकनेस है ना, ये जो बॉर्डर है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हर दफा की तरह सबसे पहले जब आपने बीच की फिगर का वॉल्यूम निकालना हो तो आपको पूरी फिगर का वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले आपने पूरी कंप्लीट फिगर का वॉल्यूम निकालना है। तो कंप्लीट फिगर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट से। मगर लेंथ किस तरह, लेंथ है हमारे पास 3.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, ठीक है, ये ये 3 प्लस करके लेंथ आ गई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हम करते हैं जी विड्थ को। विड्थ हमारे पास है 2.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2। अब ये कहाँ से आई, ये हमारे पास ये वाली पूरी लेंथ, ठीक है, लेंथ और विड्थ हो गई, और मल्टीप्लाई हमने करना है जी 1.5 प्लस 0.2, ठीक है। ये हमारे पास ये हाइट आ गई इतनी। अब जो है, अब हम इसको मतलब सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये ऐड ऑन करके आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाई 2.6 मल्टीप्लाई बाई 1.7, ठीक है। और इसको जो है हम फर्दर जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.912, ये 0.912 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास कंप्लीट, मतलब पूरी फिगर, जितनी बड़ी फिगर है ना पूरी फिगर इसका वॉल्यूम, ठीक है। बट हमें तो पूरी फिगर का वॉल्यूम नहीं ना चाहिए, हमें तो थिकनेस का वॉल्यूम चाहिए। तो अब हम आते हैं जी इंटरनल वॉल्यूम की तरफ, ठीक है। इंटरनल मतलब जो ये छोटे डब्बे की वॉल्यूम है,
ये जो बीच का छोटा डब्बा है ना, इसकी जो वॉल्यूम, जब बड़े बॉक्स में से हम शॉर्ट बॉक्स को माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास ये जो थिकनेस आ रही है ना, ये वाली, इसका वॉल्यूम निकल आएगा। बेसिकली मैं करना ये चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इंटरनल वॉल्यूम निकालते हैं, उसी तरह लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करेंगे। इंटरनल में हमारे पास थी 3.2 की लेंथ, मतलब सिर्फ इतनी बस। उसके बाद 2.2 की विड्थ, और वो ऑब्वियसली वो पूरी हाइट तो पूरी आएगी, ठीक है। तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी 10.56 मीटर क्यूब। अब हमारे पास ये भी आ गया, मतलब इंटरनल बॉक्स भी आ गया और एक्सटर्नल बॉक्स भी आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों वॉल्यूम्स को आपस में क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। माइनस हम ऐसे करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 5.352 मीटर क्यूब, ठीक है। और यही जो है, ये इस थिकनेस की, ये जितनी थिकनेस बनती है, ये उसका आंसर है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।